जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के प्यारे बच्चों 70 गेस किए गए क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग का प्यारे बच्चों ये होम साइंस का एग्जाम जो आपको पता होगा 11 फरवरी से स्टार्ट होगा और 11 फरवरी को आप लोग का होम साइंस का एग्जाम है। उसी के लिए प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन गेस किए गए क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्यारे बच्चों अगर होम साइंस है तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद करके जरूर जाइएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण जो है सबसे अच्छा है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब कैल्शियम होगा, याद रखिएगा इसको। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता जो है नहीं होती है। चलिए बताइएगा कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नवजात शिशु के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नवजात शिशु के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। चलिए बताइएगा आप लोग कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों, उसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उबालना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि माँ का दूध जो है ये प्रदान करता है। चलिए बताइएगा कि माँ का जो दूध है ये क्या प्रदान करता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह प्रदान करते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या। तो आप बताएंगे उपयुक्त यहाँ पे सभी करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखोगे। आगे देखिएगा प्रश्न है, इनमें कौन है जो कि खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें कौन है जो कि खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे खमीरीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब दिए गए हैं, खमीरीकरण होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है, इनमें कौन है जो कि मानवीय संसाधन नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें कौन है जो कि मानवीय संसाधन नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा, मुद्रा। मुद्रा जो है ये मानवीय संसाधन नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होगा। तो यहाँ पे स्टार्च भी होगा, ग्लूकोज भी होगा और सेल्यूलोज होगा, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है, इनमें कौन है जो कि एक किण्वन दुग्ध उत्पादक है। चलिए बताइए, तो इनमें कौन है जो कि एक किण्वन दुग्ध उत्पादक है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके दही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, दही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा निवेश सुरक्षित है। चलिए बताइए, यहाँ पे कौन सा निवेश है जो कि सुरक्षित निवेश है। तो यहाँ पे आप बताएंगे उपयुक्त सभी जो है ये आपका सुरक्षित निवेश है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। चलिए बताइए, तो इनमें किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, श्वेत सूती वस्त्र के लिए होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। चलिए बताइएगा, तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोटीन से होता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली आयु का परिणाम है। चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि निम्न गुणवत्ता वाली आयु का परिणाम होगा।
तो याद रखिएगा उपयुक्त यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन है जो कि महिला प्रजनन अंग है? चलिए बताइएगा, इनमें कौन है जो कि महिला प्रजनन अंग होगा? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे महिला प्रजनन अंग हो जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है। तो खाद्य की जो स्वीकार्यता होती है ये निर्भर किस पे नहीं करती है? तो आप बताएंगे पर्याप्त मात्रा पर नहीं करती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, पर्याप्त मात्रा पर। अगला प्रश्न प्रश्न है कि इनमें कौन सी बीमारी भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? चलिए बताइए कि यहाँ पे कौन सी बीमारी है जो कि भारत में अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? तो आप बताएंगे चेचक। चेचक की जो बीमारी है ये भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगला प्रश्न प्रश्न है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? चलिए बताइएगा कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप याद रखिएगा यकृत होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है इनमें कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? चलिए बताइएगा इनमें कौन है जो कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो आप याद रखिएगा सोयाबीन यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि प्रश्नों उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना और बचाना है? तो प्रसव उपरांत देखभाल का जो उद्देश्य है ये किसकी मृत्यु को रोकना और बचाना है? तो ये हो जाएगा आपके माता की और नवजात की, दोनों का होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, दोनों का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है? तो आपको यहाँ पे जीवन बीमा जो दिख रहा है ये बैंक का कार्य नहीं है, एलआईसी का काम होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है इनमें कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? चलिए बताइए, तो इनमें कौन सा कारक है जो कि परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे परिवार का आकार, परिवार का संगठन और परिवार की आय, उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, इनमें कौन है जो कि भोजन खराब होने का कारक है? तो बताइए भोजन खराब होने का कारक कौन सा होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे आप लोग का उपयुक्त सभी जो है ये भोजन खराब होने का ही कारक दी गई है, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न प्रश्न है इनमें कौन सा कारक परिवार संसाधनों को प्रभावित करता है? चलिए बताइए, तो यहाँ पे कौन सा कारक है जो कि परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब उपयुक्त सभी होगा, इनमें सभी जो है ये परिवार संसाधनों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन भोजन खराब होने का कारक है? तो ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं बच्चों, ऑप्शन डी है, उपयुक्त होगा। आगे देखिए प्रश्न है आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। तो आहार आवश्यक में यहाँ पे क्या आवश्यक नहीं होगा? तो आहार आयोजन में यहाँ पे आप बताएंगे रसोई की विशेषज्ञता नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है आहारीय मिलावट को क्या कारण है? तो आहारीय मिलावट के कारण क्या होगा? तो आप बताएंगे उपयुक्त सभी जो है ये आहारीय मिलावट का ही कारण है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, तो गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा उपयुक्त सभी का की जाती है, ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी का होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है इनमें कौन सी सभी वस्त्रों की रानी है? चलिए बताइए इनमें कौन है जो कि सभी वस्त्रों की रानी होगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे आपके रेशम, रेशम जो है ये सभी वस्त्र की रानी मानी जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है इनमें कौन द्वितीय रंग है? चलिए बताइए, तो यहाँ पे आपका द्वितीय रंग कौन सा है? तो हरा जो है ये आपका द्वितीय रंग होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, हरा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वच्छता संबंधित कौन सी आप आदत को आपके दैनिक दिन यहाँ पे क्या है दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? तो स्वच्छता संबंधित कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? तो आप बताएंगे यहाँ पे नाखून कटना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? चलिए बताइएगा, और आप लाइक नहीं किए हैं अभी तक इस क्लास को तो आप जरूर इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 2 क्लास होते हैं। अभी फिलहाल आपको 7 बजे एक सुबह में होती है और शाम को भी 7 बजे आप लोग को 2 क्लास अभी रेगुलर आपको दिए जा रहे हैं।
तो जो भी स्टूडेंट अगर नए हो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया जो ये अंडोत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अग्नाशय होगा। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे। यहाँ पे आपके उपयुक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है। तो हाथों की स्वच्छता का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा ये आप सभी लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो निम्न में से कौन सा ईंधन है जो कि निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का ईंधन बनता है। तो आप याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल को यहाँ पे प्रदूषित करता है। तो यहाँ पे जल को प्रदूषित कौन करता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो ये जल को प्रदूषित करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांव की सफाई का क्या लाभ है। चलिए बताइए, तो गांव की सफाई का क्या लाभ है। तो आप बताएंगे गांव की सफाई का जो लाभ होगा ये आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पे जल जनित बीमारी कौन सी है। तो आप बताएंगे यहाँ पे उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि पेट संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो पेट संबंधित रोग जो है ये होते हैं आपके जल प्रदूषण के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है, जल प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपयुक्त सभी करते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। चलिए बताइए, तो निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, दूध को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक मार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता जो ये सुनिश्चित करता है। तो एक मार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, तो ये कृषि उत्पाद को करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पादक है। तो निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पाद होगा, तो यहाँ पे गैस चूल्हा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे कौन है जो कि अपमिश्रण का एक प्रकार होगा। तो उपयुक्त सभी जो है ये आपका क्या है, तो यहाँ पे अपमिश्रण का ही प्रकार है। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आहार आयोजन का महत्व है। चलिए बताइए, तो आहार आयोजन का जो महत्व है ये आपके परिवार के लिए है और स्वयं के लिए भी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का, यहाँ प्रोटीन का पशु स्रोत है। तो निम्न में कौन प्रोटीन का पशु स्रोत होगा, तो दूध जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है हानिकारक होता है। तो यहाँ पे हानिकारक प्रयोग किसका होता है, तो सोडा का जो प्रयोग होता है ये हानिकारक होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है जो कि भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर है कि निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो साथियों किया जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है,
तो यहाँ पे आपके स्पष्टीकरण का की जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, स्पष्टीकरण की जाती है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट में बताना। और क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।